वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आप आज की क्लास में आप ये बताइए मुझे कि हमें पता है कि हमारे खाने में दो चीजें होती हैं, एक तो एसिड, दूसरा होता है बेस, जिसके कारण से फूड का टेस्ट बनता है। अब मान लीजिए आपके घर में किसी को एसिडिटी हो गई, तो आप उसको क्या दोगे? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। और आप जो भी अपना उपचार दोगे वो कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे दोगे? एसिड और बेस की कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे दोगे कि मुझे इनको एसिडिटी हुई है तो मुझे ये चीज देना चाहिए जिससे कि इनकी एसिडिटी न्यूट्रल हो जाए, है ना। और उस रेमेडी को देते टाइम आप एसिड और बेस की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं? चलो मान लो अगर हमें किसी सब्सटेंस का टेस्ट बताना है कि वो एसिड है या बेस है विदाउट टेस्ट किए, बिना टेस्ट किए। मान लो मैंने आपको ऑरेंज का जूस निकाल के दिया है और वो हल्का वो क्या सॉर इन टेस्ट है, खट्टा है खाने में, और मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इसे पीना नहीं है, आपको इसे ड्रिंक नहीं करना, आप मुझे ऐसे ही बताइए कि ये कैसा लगेगा टेस्ट में। तो आप क्या करोगे? ब्लू लिटमस पेपर लोगे और उसमें डिप करोगे। अगर वो रेड में चेंज हो गया तो इसका मतलब ये क्या है? ये खाना है, ये टेस्ट में खट्टा है, इसमें एसिड है ना। ऐसे ही हम करते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेस के साथ? बेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, नमकीन होते हैं। और जब हम उसमें रेड लिटमस को ड्रॉप करते हैं तो वापस से ब्लू में चेंज हो जाता है ना। तो ये लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर इंडिकेटर्स हैं, सूचक हैं। तो ये लिटमस क्या है? ये लिटमस क्या है? इंडिकेटर है। किस चीज का इंडिकेटर है? कि जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो एसिड है या बेस है। इसके अलावा आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स घर में भी देखे होंगे। मान लीजिए अगर कोई व्हाइट कलर का क्लॉथ है, व्हाइट कलर का क्लॉथ है, उस पे हल्दी के दाग लग जाए, टर्मरिक के दाग लग जाए, तो जब आप उसको सर्फ में, डिटर्जेंट में भिगोएंगे तो उसका कलर क्या? रेडिश ब्राउन चेंज हो जाएगा। पर जब आप उसको वापस से प्लेन वाटर से वॉश कर देते हैं, साफ पानी से उसको वॉश कर देते हैं, तो उसका कलर क्या होता है? वापस से येलो हो जाता है। इसका मतलब क्या है? टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। इसके अलावा हम एसिड या बेस का पता लगाने के लिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, ये क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। एक और है फेनॉल फेनोलेफ्थलीन, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है, या सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अलावा लिटमस जो है दो फॉर्म में मिलता है, एक तो लिटमस पेपर और दूसरा होता है लिटमस सॉल्यूशन। अब ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ये थैलोफाइटा ग्रुप का एक मेंबर है जिसको कहते हैं लाइकेन, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे कि लिटमस सॉल्यूशन बनता है। इसके अलावा भी कई सारे जो फ्लावर्स हैं, जैसे कि कई सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजेनिया, पेटूनिया और जेरेनियम। ये क्या है? कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स के पेटल, पंखुड़ी जो होती है ना, उसको अगर हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें तो वो इंडिकेटर्स का काम करती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या कहलाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। लिटमस सॉल्यूशन जो है, जब अगर किसी एसिड के साथ उसकी रिएक्शन नहीं करवाई गई है या कोई बेस उसमें नहीं ऐड किया गया है, तो उसका नेचुरल कलर होता है पर्पल। देखिए कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है ये। और जब उसमें एसिड और बेस ऐड करते हैं, एसिड या बेस कुछ भी आप उसमें ऐड करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और उस कलर के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये जो है क्या है? एसिड है या बेस है। इतना आया समझ में? लिटमस पेपर समझ में आया, इंडिकेटर्स समझ में आए। इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं हमें कि ये एसिड है या बेस, सब्सटेंस एसिड है या बेस? कलर चेंज के थ्रू। कैसे? कलर चेंज के थ्रू। एक चीज और याद रखना, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि लिटमस पेपर कैसे होता है, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है याद रखने की। ब्लू रा, इसमें बी है ब्लू, लिटमस, LU लिटमस, 2 रेड,
एसिड, ब्लू लिटमस टू रेड एसिड। अगर कोई सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो क्या है? एसिड। अब आपको एसिड का याद रहेगा तो आप बेस का आराम से निकाल लोगे कि बेस क्या है? रेड लिटमस टू ब्लू, जस्ट इसका अपोजिट। एसिड क्या करेंगे? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे और बेसिस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं नींबू लेमन को लूं और उसमें मैं ब्लू लिटमस लगाऊं तो क्या उसका कलर चेंज होगा? और होगा तो किस कलर में होगा? और जो कलर चेंज हो रहा है उससे मुझे क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा कि ये एसिड है। लेमन में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है लेमन में, तो डेफिनेटली रेड में चेंज होगा, है ना। और अगर मैं इस रेड लिटमस पेपर को सर्फ के जो डिटर्जेंट है उसके सॉल्यूशन में डालूंगी तो ये अगेन ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक होता है। किस फॉर्म में होता है वो? बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक नेचर होता है उसका। इतनी बात आई समझ में? तो इस चैप्टर में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम एसिड और बेसिस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं वो पढ़ेंगे। एसिड और बेस का सॉल्ट से क्या रिलेशन है ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत सारी चीजें हम आगे इसमें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? लेबोरेटरी में हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब का नेचर कैसा है? हम क्या करेंगे, इन सारे सॉल्यूशंस को ले लेंगे और फिर इनको डिफरेंट इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा NaOH जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है, अच्छा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है ना। एसिड क्यों है वो? क्योंकि उसमें वो हमको ऐसा इंडिकेटर्स हमको बता रहे हैं कि ये एसिड है। ठीक है, अब क्या होगा अगर ये जो एसिड और बेस हैं इनकी रिएक्शन किसी मेटल से होती है? तो हम आगे देखेंगे क्या होगा अगर कोई एसिड या कोई बेस क्या करे, मेटल के साथ रिएक्ट करे। तो सबसे पहले हम एक एसिड ले लेते हैं और एक मेटल ले लेते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स हमको मिल जाएंगे लेबोरेटरी में। जिंक ग्रेन्यूल्स की हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या हो जाएगा? ZnSO4 बनेगा। किस टाइप की रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, क्या हो रहा है? ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस इवॉल्व हो रही है। मेटल के क्या बनेंगे? यहाँ पे मेटल के सॉल्ट बनेंगे, मेटल का सॉल्ट बनेगा। ZnSO4 क्या है? मेटल सॉल्ट। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो जब कोई एक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्या होगा जब यही मेटल जो है किसी बेस के साथ रिएक्शन करे? क्या होगा जब कोई एक मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा? तो देखो, बेस ले लेते हैं हम, कौन सा? NaOH। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक के साथ। क्या बनेगा? Zn2 HO2। सॉरी, किसी इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो बनेगा ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सोडियम जिंकेट बन रहा है। क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट। हालांकि ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो क्या होता है, सेम चीज सॉल्ट्स बन रहे हैं, दोनों ही केस में सॉल्ट्स बन रहे हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। मतलब कि अगर किसी मेटल की रिएक्शन हम किसी एसिड या बेस के साथ कर दें तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में क्या होता है, सॉल्ट्स बनते हैं। क्या हो अगर हम किसी मेटल के ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसी एसिड या बेस के साथ कराएं। तो चलो आगे देखते हैं। चलो देख लेते हैं। सोडियम का ही हम कार्बोनेट और सोडियम का ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। तो Na2CO3 प्लस 2HCl, ठीक है, NaHCO3 प्लस HCl क्या बनेगा, तीन चीजें बन रही हैं, देखो। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में रिलीज हो गया। इस प्रकार से हमें देखने में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, दो चीजें बन रही हैं, NaCl और H2O। मतलब कि हमें पता है NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है तो एक सॉल्यूशन बनेगा, साथ में CO2 जो है गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा। जब हम इस गैस को जो कि ट्यूब से निकल रही है CaO के साथ लगा देते हैं, मतलब दूसरे एक यूटेंसिल में, दूसरे किसी बीकर में हम कैल्शियम का ऑक्साइड रख लें और उसमें इस गैस को पास कर दें, तो वहां पे क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। इससे हमको क्या समझ में आता है कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा। जैसे सोडियम हमने लिया था तो सोडियम का सॉल्ट बना है, ठीक है, ब्रोमियम लेता तो ब्रोमियम का सॉल्ट बनता है ना। उस प्रकार से एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम का सॉल्ट बनता, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेंगे, साथ में रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अब देखो, ये तो हुई मेटल्स की बात। अब हम मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन करा लेते हैं एसिड के साथ, तो हमको और भी क्लियर हो जाएगा। क्या होगा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। मान लो मैंने NaOH लिया है, इसकी मैं रिएक्शन करा दूं HCl से, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। मतलब कि एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं और क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शंस कैसी होती हैं एसिड के साथ, एसिड्स में क्या कॉमन है, पीएच क्या होता है, पीएच क्या चीज होती है और इसका लिटमस पेपर से या इंडिकेटर से क्या रिलेशन है। उसके लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।